हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 11, जो देखकर भी नहीं देखते। लेसन का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते, अर्थात देखकर भी नहीं देखना। इसकी जो लेखिका हैं वो हेलन केलर हैं, जो जन्म से ही अंधी है, अर्थात उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो उसके बारे में बताया गया है। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। इसमें लेखिका कहती हैं कि कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ। ये परखने के लिए कि क्या देखते हैं, कि मित्रों की परीक्षा लेती है, परखती है, उनको जांचती है कि वो क्या क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। लेखिका बताती कि हाल ही में अभी मेरी एक मित्र हैं, वो जंगल की सैर करके अर्थात जंगल का भ्रमण करके वापस लौटी हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या क्या देखा। तो लेखिका कहती है कि मैंने उनसे पूछा कि आपने जंगल में क्या क्या देखा, कुछ खास तो नहीं। तो मित्र जवाब देती है, कुछ खास नहीं देखा। उनका जवाब था कि कुछ खास नहीं देखा। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ। तो मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, लेखिका कहती है मुझे कोई अचरज नहीं हुआ, अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। क्योंकि जिससे पूछा जाता है वो यही उत्तर देता है कि कुछ खास नहीं। तो इन उत्तरों को सुनकर मेरे को उनकी आदत हो चुकी है। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते, अर्थात जिनके पास आंखें होती है वो बहुत कम देखते हैं। क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे। लेखिका कहती है कि ये संभव है, ये हो सकता है क्या कि कोई व्यक्ति जंगल में घंटा भर 1 घंटे के करीब घूमे, भ्रमण करे और कोई विशेष चीज, कोई जो विशेष हो, जानने योग्य हो, देखने योग्य हो, वो नहीं दिखे। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, जैसे जो देख नहीं पाता उसे कुछ नहीं दिखाई देता। सैकड़ों रोचक चीजें मिलती है कि जो देख नहीं पाती मैं, फिर भी मुझे सैकड़ों में रोचक जो जानने योग्य चीजें हैं वो मुझे मिलती हैं, जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। जिन्हें लेखिका छूकर पहचान लेती है, अर्थात उनको दिखाई नहीं देता पर वो उनको छूकर ही महसूस कर लेती है। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। अर्थात लेखिका भोजपत्र की जो पेड़ की छाल होती है वो चिकनी होती है और चीड़ की जो पेड़ की छाल होती है वो खुरदरी होती है, उसमें खुरदरापन होता है। अर्थात वो उनके छूने से, स्पर्श करने से ही पहचान लेती है कि ये भोजपत्र है या चीड़ का पेड़ है। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ, और जैसे वसंत ऋतु का आवागमन होता है, वसंत ऋतु आती है तो वो पेड़ की जो टहनियाँ होती है, नन्ही जो शाखा होती है, कलियां होती है, उनको खोजती है, उनको ढूंढती है। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार। लेखिका कहती है कि मुझे फूलों की पंखुड़ियां होती है, उनकी मखमली जो कोमल होती है, उनकी घुमावदार सतह, उनको जो फूलों की घुमावदार बनावट है उसे महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। अर्थात उनको छूने पर, उनको महसूस करने में, उनके स्पर्श से लेखिका को अपार आनंद, जिसकी कोई सीमा न हो, इतना आनंद मिलता है, उनको इतना अच्छा लगता है, महसूस होता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है, और इस दौरान जिस पेड़ पौधों को, नए फूलों को छूती है तो उन्हें प्रकृति के जो जादू है उसका कुछ एहसास होता है, उनको एहसास होता है। जब मैं खुश नसीब होती हूँ, कभी मैं खुश होती हूँ, अच्छी होती हूँ, तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। और जब मैं खुश होती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे टहनी, पेड़ की जो ढाल होती है, उस पर हाथ रखते ही जैसे मैं उसको छूती हूँ तो ऐसा एहसास होता है कि कोई चिड़िया जो मधुर मीठी आवाज में कानों में कुछ गूंजने लगती है, अर्थात कानों में उसकी ध्वनि सुनाई देती है।
अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। और लेखिका देख नहीं सकती, इसलिए वह छूकर ही महसूस करती है। तो वो अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को अपनी उंगलियों के बीच में बहते हुए पानी में हाथ डालती हो, तो वो महसूस करती है कि महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। और वो उसको देख नहीं पाती, पर महसूस करने पर ही उनको बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। और लेखिका कहती है कि मुझे चीड़ का वृक्ष है, उसकी फैली हुई पत्तियां, उसकी जो फैली है बहुत बड़ी बड़ी पत्तियां, और घास का मैदान, जो हरी भरी घास का मैदान है, वो महंगे कालीन, जो महंगे बिछाने का कालीन होता है, दरिया होती है, उससे भी अधिक प्रिय है, अर्थात उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता। और जैसे जैसे मौसम बदलता है, तो बदलते हुए मौसम का समा, अर्थात मौसम का जो बदलता है, मौसम जैसे बदलता है, ऋतु बदलती है, तो मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाती है। मौसम के बदलने पर उनके जीवन में एक नया उत्साह और खुशियाँ आती है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है, अर्थात लेखिका देख नहीं पाती, तो वो कभी कभी उनके मन में विचार आता है कि वो इन चीज़ों को देखे, अर्थात मचलना, हट करने लगती है, जिद करने लगती है कि मैं इनको कैसे देखूं। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, अगर इन चीज़ों को छूने से इतनी खुशी मिलती है, तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो जाएगा। वो मन में विचार करती है कि अगर मैं इनको छूने से इतनी खुश होती हूँ, अगर मैं इनको देख पाती इनकी सुंदरता, तो मेरा मन मुग्ध, बहुत ज़्यादा प्रसन्न, मुग्ध हो जाएगा। परंतु जिन लोगों के पास आंखें हैं, वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। जिनके पास आंखें होती है, वो बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते, अर्थात जिनकी आंखें नहीं होती, उनको महसूस होता है, जो चीज़ अपने पास नहीं होती उसकी हमें कदर होती है, एहसास होता है। जब लेखिका के पास आंखें नहीं है, तो उनको एहसास है, अपने पास है तो अपन उसकी इतनी ज़्यादा कदर नहीं होती। इस दुनिया में अलग अलग सुंदर रंग उसकी संवेदना को नहीं छूते, अर्थात जो प्रकृति का जो अलग अलग रंग है, उसकी संवेदना, उसकी कैसी स्थिति है, उसको नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करते, अर्थात मनुष्य के पास जो चीज होती है उसकी उसको कदर नहीं होती, उसको कदर, एक तरह से उसकी इज्जत नहीं करता है। वो हमेशा इस चीज की आस लगाए रहता है, और हमेशा उसके मन में एक चीज की आस लगी रहती है, आगे इच्छाएं रहती है कि उसके पास नहीं है, वो दूसरी चीज की इच्छाएं लगाए रखता है कि वो भी उसके पास नहीं है, अर्थात और उसके पास होना चाहिए। जो होता है उसमें संतुष्ट नहीं होता है, और आगे उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है कि मेरे पास और भी कुछ होना चाहिए। ये कितने दुख की बात है, ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते, अर्थात ये बहुत बड़े दुख की बात है कि दृष्टि, जो देखने की जो दृष्टि दी है, उस आशीर्वाद को, जिस देखने का आशीर्वाद हमें मिला है, उसको हम एक साधारण सी चीज समझते हैं, अर्थात हमें एहसास नहीं होता कि हमारे पास इतनी अच्छी आँख है जिनसे हम इस दुनिया को देख सकते हैं, उसका एहसास हमें नहीं होता। पर जिनके पास आँखें नहीं होती, उनको इन चीज़ों का एहसास होता है। जबकि इस नियामत से जिंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, लेकिन जो इन्हीं आँखों से इस जिंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों को, जो इंद्रधनुष के जो 7 रंग है, इस प्रकृति के जो अलग अलग रंग है, उनसे अपने जीवन को हरा भरा किया कर सकते हैं, अर्थात इन रंगों को हम अपनी आंखों से अच्छी प्रकार से भली भांति देख सकते हैं। लेखिका के बारे में बताया गया है कि हेलन केलर 1880 से 1968 अमेरिका में जन्म लिया था। एक ऐसा नाम है, ये एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा है। जो घोर अंधकार, इनके आंखें नहीं थी, ये देख नहीं सकते थे। कल्पना करो कि जो न सुन सकता है और न देख सकता है, जो कल्पना करो, आप अनुमान लगाओ कि जो न सुन सकता है और न देख सकता है,
फिर भी वो लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले। कि जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, फिर भी वो पढ़ना लिखना और बोलना सीख ले। भरपूर आशा आकांक्षाओं के साथ जीवन जीने लगे और भरपूर आशा और आकांक्षा, मन में आशा लेके और आकांक्षा उम्मीद लेके जीवन को अच्छी तरह साधारण इंसान की तरह जिए और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए और उसका जो योगदान है वो दुनिया को यादगार याद करने लायक बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, जब उनकी उम्र 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही। जब वो 1.5 वर्ष की थी तो बचपन की कोई गंभीर बीमारी हुई उनको, उसकी वजह से उनके देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, अर्थात उनकी ये शक्ति समाप्त हो गई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में वे प्रकाशित अपनी आत्मकथा, अपने द्वारा लिखी हुई कथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती है, मुझे ये तो याद नहीं, वो लिखती हैं कि मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, मुझे कुछ याद नहीं है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। लेकिन ऐसा लगता है कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती। लेकिन उनके पास आंखें नहीं है, उनको दिखाई नहीं देता, तो उनको ऐसा महसूस होता है कि ये रात खत्म क्यों नहीं होती। आंखों के सामने अंधेरा छाया रहता है तो उनको महसूस होता है कि रात खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती, और सुबह का जो उजाला होता है वो मेरी आंखों के सामने क्यों नहीं आता है। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए और दुनिया की जितनी भी भाषाएं उनमें इस किताब के अनुवाद हुए, छपी अलग अलग भाषाओं में। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए। इसके अलावा भी स्टोरी ऑफ लाइफ के अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख जो उन्होंने लिखे वो प्रकाशित हुए, अर्थात वो छपे। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। और उन्होंने आंखों से दिखाई नहीं देता फिर भी दुनिया भर में घूमी, देश विदेश में घूम घूम कर वो अपने जैसे लोग जो देख नहीं पाते उनके अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। उन्होंने उनके अधिकार और विश्व शांति, देश में शांति बनी रहे, इसके लिए काम किया। हेलन केलर भारत भी आई थी और ये जो हेलन केलर थी वो भारत भी आई थी, हमारे देश का भी उन्होंने भ्रमण किया था। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 1, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। जिन लोगों के पास आंखें हैं वो सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता है, ऐसा उनको क्यों लगता है। हेलन केलर की एक प्रिय मित्र एक बार जंगल घूमने गई थी। उनकी एक प्रिय मित्र थी, वो एक बार जंगल का भ्रमण करने के लिए गई थी। घूमकर लौटी तो हेलन ने उनसे पूछा, जब वो घूमकर लौटी तो उन्होंने उनसे पूछा कि उसने जंगल में क्या देखा। मित्र ने उत्तर दिया, कुछ खास नहीं। मित्र के इस उत्तर से हेलन को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि लोग प्राय यही उत्तर देते हैं। इसलिए हेलन को लगता था कि जिन लोगों की आंखें होती है वो बहुत कम देखते हैं। भला एक आदमी घंटे भर जंगल में घूमे और उसे कोई विशेष चीज दिखाई न दे, ये कैसे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है। प्रकृति के बीच जाने से और उसके विविध पदार्थों, प्रकृति के बीच जाने से और उसके विविध पदार्थों को छूने और देखने से जो आनंद मिलता है वही प्रकृति का जादू है। अर्थात प्रकृति के बीच जाने से और उसको छूने से जो आनंद मिलता है वही प्रकृति का जादू है। जंगल में जाने पर इस जादू का कुछ कुछ एहसास होता है। जब जंगल में जाते हैं तो इस जादू का कुछ कुछ एहसास होता है। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने ये जवाब किस मौके पर दिया और ये सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ। हेलन की मित्र ने ये जवाब किस मौके पर दिया और ये सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ। हेलन की मित्र ने यह जवाब जंगल में घूमकर लौटने पर और ये पूछने पर दिया कि उसने जंगल में क्या देखा था। कि मित्र जब जंगल घूम के आई थी, लौटते समय उन्होंने पूछा, तब उन्होंने जवाब दिया और क्या देखा। हेलन की इस पर आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ
कि उसके अनुसार कोई आदमी घंटे भर जंगल में घूमे और वहाँ कोई खास चीज न देख पाए, यह संभव नहीं था। लेखिका देख नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसे जंगल में हजारों रोचक चीजें मिल जाती थी जिन्हें वह छूकर पहचान लेती थी, इसलिए उसे मित्र की उत्तर पर आश्चर्य नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, हेलन केलर प्रकृति की किन चीजों को छूकर सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। हेलन केलर भोजपत्र के पेड़ की चिकनी और चीड़ के पेड़ की खुरदरी छाल, भोजपत्र का जो पेड़ था उसकी चिकनी और वो चीड़ का जो पेड़ था उसकी खुरदरी छाल को, वसंत के समय कलियों को तथा फूलों की कोमल सतह और उनके घुमावदार रूप को छूकर पहचान लेती थी। इस प्रकार चिड़िया के मधुर स्वरों से उन्हें पहचान लेती थी। क्वेश्चन नंबर 5 पे, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुष रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? दृष्टि या देखने की क्षमता मनुष्य को प्रकृति का आशीर्वाद या वरदान है। ये मनुष्य को प्रकृति का आशीर्वाद या वरदान है, लेकिन लोग इसे साधारण वस्तु समझते हैं। लेखिका का मानना है कि दृष्टि होना आदमी की जिंदगी को अनेक प्रकार की खुशियों से भर देता है, अर्थात आदमी का दिखाई देना ही अनेक प्रकार की जिंदगी को अनेक प्रकार की खुशियों से भर देता है। एक अंधा व्यक्ति इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ सकता है, अर्थात एक अंधा व्यक्ति जिसके पास आंखें नहीं है उससे इस बात का वो अच्छी तरह पहचान सकता है, उसको इसका अच्छे से अनुमान हो सकता है। तो ये 5 क्वेश्चन है, अपनी नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर।